नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले 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 नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। कैलाश संहिता। ऋषियों का सुत जी से तथा वामदेव जी का स्कंद से प्रश्न। प्रणवार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के नियंता तथा सृष्टि पालन और संहार के कारण हैं, उन पार्वती सहित शिव को उनके पार्षदों और पुत्रों के साथ प्रणाम है। ऋषि बोले, सुत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं तुम्हें यह प्रसंग सुना रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के तथा सुत जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यासाचार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धति, संन्यास पद्धति न्यास, वर्ण, पूजन, प्रणवार्थ पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करके पुनः ऋषिगण तथा सुत जी के मिलन एवं संवाद की अवतारणा करते हुए सुत जी के प्रति ऋषियों के प्रश्नों का यूं वर्णन किया। ऋषि बोले, महाभाग सुत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया। मुने, विरजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था, उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु, आप प्रसन्नता पूर्वक इसका वर्णन करें। ऋषियों ने कहा, यह बात सुनकर सुत जी के शरीर में रोमांच हो गया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को तथा गुरु व्यास को भी भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मुनियों को आहादित करते हुए गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा। सुत जी बोले, मुनियों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो, यह निश्चित रूप से जानकर मैं ही तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल के रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों
आगमों, पुराणों, अन्य तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के मनुष्य कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्जवल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे तथा अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब और विचरते और अपने चित्त को निरंतर परम धाम स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में लगाए रहते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया, जहां मयूर वाहन शिव कुमार ज्ञान में शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाश और सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते थे। उनके साथ उनकी शक्ति भूता गजावली भी थी। वही स्कंद सर में के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर वहीं स्कंद सर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था, जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ, अगाध एवं बहुत जल राशि से पूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मुनि वृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उनके 4 भुजाएं थी। सभी अंगों से उदारता सूचित होती थी। मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। रत्नभूत 2 शक्तियां उनकी उपासना करती थी। उन्होंने अपने 4 हाथों में क्रमशः शक्ति, कुकट, वर और अभय धारण कर रखा था। धारण कर रखे थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वरों ने बड़ी भक्ति से उनका सत्वन आरंभ किया। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाच्यार्थ, प्रणवार्थ के प्रतिपादक, प्रणवाक्षर रूप बीज से युक्त तथा प्रणव रूप है, उन आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्म ही जिनका स्वरूप है, जो वेदांत का अर्थ करते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित है, उन स्कंद स्वामी को बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों की हृदय गुफा में प्रतिष्ठित गुह को नमस्कार है, जो स्वयं गुह में है, जिनका रूप गुह है तथा जो गुह शास्त्रों के ज्ञाता है। उन स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार है। प्रभो, आप अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान है। कारण और कार्य अथवा भूत और भविष्य भी ज्ञाता है। आप परमात्म स्वरूप को नमस्कार है। आप स्कंद माता के गर्भ से च्युत हैं। स्कंद गर्भ से स्खलन ही आपका रूप है। आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी हैं। पारिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप स्कंद स्वामी को सदा नमस्कार है। आप शिव के शिष्य और पुत्र हैं। शिव कल्याण देने वाले हैं। शिव को प्रिय है तथा शिवा और शिव के लिए आनंद की निधि है।
आपको नमस्कार है। आप गंगा जी के बालक, कृतिकाओं के कुमार, भगवती उमा के पुत्र तथा सरकंडों के वन में शयन करने वाले हैं। आप महाबुद्धिमान देवताओं को नमस्कार। आप महाबुद्धिमान देवता को नमस्कार है। क्षणक्षर मंत्र आपका शरीर है। आप 6 प्रकार के अर्थों का निधान करने वाले हैं। आपका रूप 6 मार्गों से परे है। आप षणानन को बारंबार नमस्कार है। द्वादशात्मन आपके 12 विशाल नेत्र और 12 उठी हुई भुजाएं हैं। उन भुजाओं में आप 12 आयुध धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप चतुर्भुज रूपधारी शांत आप चतुर्भुज रूपधारी शांत तथा 4 भुजाओं में क्रमशः शक्ति, कुकट, वर और अभय धारण करते हैं। आप असुर विदारण देव को नमस्कार है। आपका वक्षस्थल गजावली के कूचों में लगे हुए कुमकुम से अंकित है। अपने छोटे भाई गणेश जी की आनंदमयी महिमा सुनकर आप मन ही मन आनंदित होते हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और किन्नर गणों से गाई जाने वाली गाथा विशेष के द्वारा जिनके पवित्र कीर्ति धाम का चिंतन किया जाता है, उन आप स्कंद को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली पुष्पमालाओं से आपको मनोहर चरणविंदों की पूजा की जाती है। आपको नमस्कार है। जो वामदेव द्वारा वर्णित इस दिव्य स्कंद स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति की वृद्धि करने वाला, आयु, आरोग्य तथा धन की प्राप्ति कराने वाला और सदा संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है। वामदेव ने इस प्रकार देव सेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर नतमस्तक हो बारंबार साष्टांग प्रणाम और परिक्रमा करने के अनंतर वे विनती भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा किए गए इस परमार्थपूर्ण स्तोत्र को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे महासेन वामदेव जी से बोले, मुने, मैं तुम्हारी की हुई पूजा, स्तुति और भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं? तुम योगियों के प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निष्प्रह हो। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम जैसे वितराग महर्षि याचना करें, तथापि धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विचरते रहते हैं। ब्राह्मण, यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना हो तो कहो। मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए इस विषय का वर्णन करूंगा। स्कंद की यह बात सुनकर महामुनि वामदेव ने विनयवंत हो मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। वामदेव जी बोले, भगवान आप परमेश्वर हैं। अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों से के दाता हैं। सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले और सबके स्वामी हैं। हम साधारण जीव हैं। आप परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति या बात करने की योग्यता हम में नहीं है, तथापि यह आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे बात करते हैं। महाप्राज्ञ, मैं कृतार्थ हूँ। कण मात्र विज्ञान से प्रेरित हो आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को आप क्षमा करेंगे। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है। वह साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं, जीवों के पाश
बंधन को छुड़ाने वाला भगवान पशुपति ही उसका वाचार्थ है। ओंकार ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त जगत है। यह सनातन श्रुति का कथन है, अर्थात ओम यह ब्रह्म है तथा यह सब का सब ब्रह्म ही है इत्यादि बातें भी श्रुतियों द्वारा कही गई है। इस प्रकार मैंने समिष्ट तथा व्यष्टि भाव से प्रणवार्थ का श्रवण किया है। तात्पर्य यह है कि समिष्ट और व्यशिष्ट सभी पदार्थ प्रणव के ही अर्थ हैं। प्रणव के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है। यह बात मैंने सुन रखी है महासेन, मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला, अतः कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए उपदेश की विधि से तथा सदाचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणवार्थ का उपदेश दें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर स्कंद ने प्रणव स्वरूप 38 श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित और तथा सदा पार्श्व भाग में उमा को साथ रखने वाले और मुनिवरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन आरंभ किया जिसे श्रुतियों ने भी छिपा रखा है। अध्याय 1 से 11 समाप्त। प्रणव के वाचार्थ रूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वांग भूत नांदी श्राद्ध एवं ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। श्री स्कंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो, तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसीलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया से उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः प्रणव के वाचार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर ही सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक पर ब्रह्म परमात्मा है। मैं उनका दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूं, मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूं कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूं कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। श्रुतियों, स्मृति, शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाचार्थ बताया गया है। जहां से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को न पाकर लौट आती है जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वधर्म जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदय आकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुषों के ध्येय हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मा भास स्वरूप एवं चिन्मय हैं, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ मनोहर निर्गुण अपने गुणों से ही निगुण और निष्कल है, उन परमेश्वर के 3 रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। मुमुक्षु योगियों को नित्य क्रमशः उनके इन स्वरूपों का
ध्यान करना चाहिए। वे शंभु, निष्कल, संपूर्ण देवताओं के सनातन आदि देव, ज्ञान, क्रिया, स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादिदेव की साक्षात मूर्ति सदाशिव हैं। ईशान आदि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वे महादेव जी के पंचकला रूप हैं। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त है। उन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र का उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुहा प्रदेश है तथा सघो जात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार वे पंच मंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा हैं। सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियां सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियां उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्द आदि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित हैं। वामदेव के मनोन्मणि नामक अपनी शक्तियों से विभूषित है। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थोपन्यास की पद्धति है उसके द्वारा प्रणव के समिष्ट और विशिष्ट संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा, परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसीलिए उसी को सुनो। मुने इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। इनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण हैं, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रिवर्णिकों की सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है, उन शूद्रों का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रिवर्णिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हों तो उनका ही श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धियों को प्राप्त होगा। यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके सायुज्य को प्राप्त हो गए। हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से, ऋषियों की यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से, देवताओं की तथा संतान उत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुतियों ने कहा है। इस प्रकार ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृ ऋण इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत उष्ण तथा सुख दुखादि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय, तपस्वी और मिताहारी हो यम नियम आदि योग का अभ्यास करें, जिससे बुद्धि निश्चल तथा अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समादर के में तत्पर रहे। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महाप्राज्ञ, तुम पर स्नेह होने के कारण लोकानुग्रह की कामनाओं से
कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूं, सावधान होकर सुनो। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारंगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्यों की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु की आज्ञा ले वह 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। तदंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी या दशमी को प्रातः काल विधिवत स्नान कर शुद्ध चित्त हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नांदी श्राद्ध करे। नांदी श्राद्ध में विश्व देवों की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नांदी मुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार आदि 4 मुनीश्वर की ही नांदी मुख देवता हैं। पांचवें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत, नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह तथा सरायुज, जरायुज आदि चतुर्विध प्राणी समुदाय नांदी मुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और प्रपितामह ये 3 नांदी मुख देवता हैं। सातवें मातृ श्राद्ध में माता, पितामही और प्रपितामही इन तीनों को नांदी मुख देवता बताया गया है। तथा 8वें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और प्रपितामह ये 4 नांदी मुख देवता कहे गए हैं। धर्म सिंधुकार आदि ने आत्म श्राद्ध में ये 3 ही नांदी मुख कहे हैं, आत्मा, पिता और पितामह। माता महात्मक श्राद्ध में मातामह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह ये 3 नांदी मुख देवता सपत्निक बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हो उनको आमंत्रित करें और स्वयं यत्न पूर्वक आचमन करके पवित्र हो उन ब्राह्मणों के पैर धोएं। उस समय इस प्रकार कहें, जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति के कारण आई हुई आपत्तियों के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु अग्नि रूप तथा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मुझे पवित्र करें। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य, अभिष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करें। ऐसा कह पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करें। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान शंकर के युगल चरणाविंदों का चिंतन करते हुए दृढ़ता पूर्वक आसन ग्रहण करें। हाथ में पवित्री ले शुद्ध हो नूतन यज्ञोपवीत धारण कर 3 बार प्राणायाम करें। तदंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करें, मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्व देव का पूजन, फिर देवादि अष्टविधि श्राद्ध और तथा अंत में माता मह श्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पावरण की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशा का त्याग करें। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्ण क्रम का आरंभ करें। अपने हाथ में पवित्री धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का
स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहें, अर्थात हम विश्वदेव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वर्ण करते हैं। आप दोनों नांदी श्राद्ध नांदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहें। सर्वत्र ब्राह्मण वर्ण की विधि का यही क्रम है। इस प्रकार वर्ण का कार्य पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षत से पूजन करके उनमें क्रमशः ब्राह्मणों को स्थापित करें। फिर उनके चरणों पर भी अक्षत आदि चढ़ाएं। तदंतर संबोधन पूर्वक विश्वेदेव आदि नामों का उच्चारण करें और कुछ पुष्प, अक्षत एवं जल से कहकर पाद निवेदन करें। प्रथम मंडलों में 2 विश्व देवों के लिए, फिर 8 मंडलों में क्रमशः देवादि 8 श्राद्धों के अधिकारियों के लिए तथा 10वें मंडल में सपत्निक मातामह आदि के लिए पाद अर्पण करने चाहिए। अर्पण वाक्य का प्रयोग इस प्रकार है। अब वो संस्कृत में लिखा हुआ है, वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। आपने पूजा देखी होगी, जब मैंने पूजा की थी वहां पे रामायण जी के 24 घंटे अखंड रामायण चला था, उसमें जो पूरी विधि ब्राह्मण ने बनाई थी, लगभग उसका कुछ अंश इसमें है। बाकी तो बहुत ये गूढ़ ज्ञान है, ये मतलब ये पीएचडी से ऊपर की पढ़ाई है, जैसे वो ज्ञानी लोग मुनि लोग करते हैं। इनको समझना सहज नहीं है, सरल नहीं है, पर फिर भी श्रद्धा पूर्वक आप सुनिए इस चीज को। इस प्रकार पाद देकर स्वयं भी अपना पैर धो लें और उत्तराधिमुख हो आचमन करके एक एक श्राद्ध के लिए जो 2-2 ब्राह्मण कल्पित हुए हैं, उन सबको आसनों पर बिठाएं तथा यह कहें, विश्व देव स्वरूप ब्राह्मण के लिए यह आसन समर्पित है। यह कह कुशासन दें। स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाएं। इसके बाद कहें, इस नांदी मुख श्राद्ध में विश्व देव के लिए आप दोनों क्षण समय प्रदान करें। तदंतर आप दोनों ग्रहण करें, ऐसा कहें। फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दें, हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करें, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात पद्धति के अनुसार अर्घ्य दें, पूजन करें। शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए पात्रों में परिपक्व अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोसकर पृथक पृथक कुश बिछाकर और स्वयं वहां जल छिड़क कर प्रत्येक पात्र पर आदर पूर्वक दोनों हाथ लगा आदि मंत्र का पाठ करें। वहां स्थित हुए देवता आदि का चतुर्थ्यंत उच्चारण करके अक्षत सहित जल लें। स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न अर्पित करें और अंत में नमः इस वाक्य का उच्चारण करें। सर्वत्र माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें, जिनके चरण बिंदों के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनता पूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन सांब सदाशिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। उसका पाठ करके कहें, ब्राह्मणों, मेरे द्वारा किया हुआ यह नांदी मुख श्राद्ध यथोयुक्त रूप से परिपूर्ण हो, यह आप कहें। ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लें और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और उठकर ब्राह्मणों से कहें, यह अन्न अमृत रूप हो। फिर उदार चेता साधक हाथ जोड़ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करें। श्री रुद्र सूक्त का चकमा अध्याय सहित पाठ करें। पुरुष सूक्त की भी विधिवत
आवृत्ति करें, मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए इत्यादि 5 मंत्रों का जप करें। ईशान सर्व विद्या नाम इत्यादि 5 नामों का जप करें। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त कर क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः इस अमृतापिधान मसी स्वाहा यह मंत्र पढ़कर उत्तरापोक्षण के लिए जल दे। तदंतर हाथ पैर धो आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाएं। वहां पूर्वाभिमुख बैठकर मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करें। इसके बाद मैं नांदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचें और उन रेखाओं पर क्रमशः 12-12 पूर्वांग कुश बिछाएं। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि 5 देवताओं के नाम देव ऋषि दिव्य मनुष्य और भूत इनके 5 स्थान समझने चाहिए। स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़ें। पितृवर्ग के तीनों स्थानों पर पिता आदि माता आदि और आत्मा आदि ये 3 स्थान हैं। स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर 9वें माता महादि के स्थान पर भी मार्जन करें। उस समय इस प्रकार कहें, यह प्रथम रेखा पर मार्जन करते समय कहें, इस प्रकार अन्य रेखाओं पर भी कहता चलें। अब वो संस्कृत में श्लोक है वो जो कहना है। तत्पश्चात अत्र पितरो माध्य धवम कहकर देवादियों के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़ें। इस प्रकार अवने जन दे 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दें। पिंडदान वाक्य इस प्रकार है, ब्राह्मणे नांदी मुखाय स्वाहा, विष्णवे नांदी मुखाय स्वाहा इत्यादि धर्म सिंधु कार्क ने प्रत्येक देवताओं के लिए 2-2 पिंड का विधान किया है। अतः 9 स्थानों पर 28 देवताओं के लिए 54 पिंड होंगे। इसी तरह शेष स्थानों पर भी करें। अपने गुहा सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के साध गुणे के लिए जल अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदा शिव देव का ध्यान करें और पूर्वोक्त इत्यादि श्लोक का पुनः पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करके देवता पितरों का विसर्जन करें। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौओं को खाने के लिए दे दें अथवा जल में डाल दें। तत्पश्चात पुण्य वाचन करके स्वजनों के साथ भोजन करें। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपास पूर्वक व्रत रखे। कांख और उपस्थ के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुंडवा दे, परंतु शिखा के 7-8 बाल अवश्य बचा ले। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो 2 बार आचमन करके मौन हो विधिवत भस्म धारण करें। पुण्य वाचन करके उससे अपने आप का प्रोक्षण कर 12 भीतर से शुद्ध हो होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य मैषार्पण बुद्धि से ब्राह्मणों और विशेषतः शिव भक्तों को बांट दे। तदंतर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा, कोम्पिन, वस्त्र तथा दंड आदि जो
धोकर पवित्र किए गए हों धारण करें। तदंतर होम द्रव्य और समिधा आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर, पर्वत पर, शिवालय में, वन में अथवा गौशाला में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां बैठ जाए और आचमन करके पहले मानसिक जप करे, फिर ओम नमो ब्राह्मणे इस मंत्र का 3 बार जप करके अग्नि मिले पुरोहितम इस मंत्र का पाठ करके इसके बाद अथ महाव्रतम अग्नि नर्वे देवानम अतएस समान्यम ओम ईशे त्वर्जे त्वा वायवस्त अग्न आया ही विते तथा श नो देवी रष्टिये रभिष्टे इत्यादि का पाठ करे। इन सब का पाठ करके तदंतर यथा संभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करे। इसके बाद ओम ब्राह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापताय नमः, ओम आत्मने नमः, ओम अंतरात्मने नमः, ओम ज्ञानात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः इत्यादि रूप से ब्रह्म आदि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर उनके चतुरंत रूप का जप करे। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाए और प्रणव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करे। उस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों के आदि में प्रणव और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करें। यथा ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम अंतरात्मने नमः स्वाहा, ओम ज्ञानात्मने नमः स्वाहा, ओम परमात्मने नमः स्वाहा, ओम प्रजापति नमः स्वाहा अति तदंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को अथवा केवल जल को 3 बार चाटकर पुनः 2 बार आचमन करे। इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करे। अध्याय 12 समाप्त। संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि: गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री, प्रवेश, सर्व, संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। स्कंद कहते हैं वाम देवता तदंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आए और नेत्रत्य कोण में देव पूजित विघ्नराज गणेश की पूजा करें। गणनाम त्वाहा इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आवाहन करे। आवाहन के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए: उनकी अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में क्रमशः पाश, अंकुश, अक्षमाला तथा वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आवाहन और ध्यान करने के पश्चात शंभु पुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम निवेदन करें। तत्पश्चात तांबुल आदि दे उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें और अपने अभिष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदंतर अपने गुहा सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उपासनाग्नि में आजर्या भागनन हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थाली पाक होम करना चाहिए। इसके बाद भू स्वाहा इस मंत्र से
पूर्ण आहुति होम करके हवन का कार्य आरंभ करके हवन का कार्य समाप्त करें। तत्पश्चात आलस रहित हो उपहारण काल तक गायत्री मंत्र का जाप करता रहे। तदंतर स्नान करके सायंकाल की संध्या उपासना तथा सायंकालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले चरु पकाए। फिर अग्नि में समिधा चरु और घी की रुद्र सूक्त से और सदो जातादि 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दे। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करे और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरी न्याय इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्ने स्विष्टकृत स्वाहा इस मंत्र से एक बार आहुति दे। इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में एक आसन पर बैठे जिसमें नीचे कुशा उसके ऊपर मृग चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो ऐसे सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थिर चित्त हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जप करता रहे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से स्नान कवर करने में असमर्थ हो वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि पर ही चरु पकाकर उसे घी से तर कर दे उसे घी से तर करे। उसे उतार कर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखे। पुनः घी से चरु को मिश्रित करे। उसके बाद व्याहित मंत्र रुद्र सूक्त तथा सगो जातादि 5 मंत्रों का जप करे और इनके द्वारा एक एक आहुति भी दे। चित्त को भगवान शिव के चरणविंद में लगाकर प्रजापति इंद्र विश्वदेव और ब्रह्मा के लिए भी एक एक आहुति दे। इन सब के नाम के आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुरंत उच्चारण करे यथा ओम प्रजापते नमः स्वाहा इत्यादि। तत्पश्चात पुण्य वाचन कराकर अग्नि स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य संपन्न करे। फिर प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा घृत सहित चरु की आहुति दे। इसके बाद अग्नि स्वष्टि कृते स्वाहा बोलकर एक आहुति और दे। तदंतर फिर रुद्र सूक्त तथा ईशान आदि 5 मंत्रों का जप करे। महेश आदि चतुर्व्यूह मंत्रों का भी पाठ करे। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी गुहा शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करे। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को प्रवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके विरजा होम करे। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहें कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं उन सब की शुद्धि हो। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए अरुण केतुक मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्वों से लेकर पुरुष तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त घृत युक्त चरु का होम करें तथा शिव के चरणाविंदों का चिंतन करते हुए मौन रहें। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पृथ्वी व्याधि पंचक कहलाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये शब्दादि पंचक हैं। वाक पाणी पाद पायु और तथा उपस्थ ये वांगादि पंचक हैं। श्रोत्र नेत्र नासिका रसना और त्वक ये
श्रोत्रादि पंचक हैं। शीर, पार्श्व, पुष्ट और उदर ये 4 हैं। इन्हीं में जंघा को भी जोड़ लें, फिर तत्व, फिर त्वक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण, अपान आदि 5 वायुओं को प्राणादि पंचक कहा गया है। अन्नमयादि पांचों कुशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में। इनके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, पुण्य, प्रकृति और पुरुष है। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन हैं उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं: नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये पांचों माया से उत्पन्न हैं। इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है, इसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि जो 5 तत्व हैं उन्हीं को कंचुक कहते हैं। इन 5 तत्वों को न जानने वाला विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नियति प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कौवे की एक ही आंख उसके दोनों गोलकों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विधातत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन पांचों को शिव तत्व कहते हैं। ब्राह्मण प्रजानन ब्रह्म है। ब्रह्म इस श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ। है। मुनीश्वर पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है उसमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। पृथ्वी व्याधि पचक, शब्दादि पचक, वागादि पचक, श्रोतादि पचक, क्षीरादि पचक, त्वगादि धातु सप्तक, प्राण दीपचक, अन्न मायादि कोश पचक, मन आदि पुरुषांत तत्व, नियतादि तत्व पचक अथवा पंचक कुचुक और शिव तत्व पचक, ये 11 वर्ग हैं। इन 11 वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परस में शिव ज्योति शे इदम न मम इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविधा तथा कर्षोतक संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात उनके अंत में स्वयता त्याग के लिए उसका उच्चारण करें। तत्पश्चात इस मंत्र के अंत में बोलकर स्वत्याग के लिए का उच्चारण करें। ये सब मंत्र बीच में लिखे, इनको मैं नहीं पढ़ रहा हूं। तदंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके धृत मिश्रित चरु का प्राशन या आचमन करने के पश्चात पुरोधा आचार्य को स्वर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दें। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातः कालिक
उपासना संबंधी नित्य होम करें। इसके बाद मनुष्य इस मंत्र का जप करे। तत्पश्चात इत्यादि मंत्रों से हाथों को अग्नि में तपाकर इस अग्नि को अद्वैधाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करें। तदंतर प्रातः काल की संध्या उपासना करके सूर्योपस्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश कर वहां प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जप करें। जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में करें तथा वेदोक्त वैश्वानर स्थालिपाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दे। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। मुनीश्वर फिर वह साधक निम्नांकित रूप से सावित्री प्रवेश करे। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करके और चित्त को चंचल न होने दे। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करें। ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली है। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती हैं। नूतन रत्नमय किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा उनके मस्तक को विभूषित करती हैं। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। ये शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती हैं। हार, केयूर, बाजूबंद, कड़े, करधनी और नुपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गंधर्व राज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदा शिव देव की मनोहारिणी धर्म पत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जगत जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा तथा अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मणत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री का जप करे। गायत्री व्याहतियों से उत्पन्न हुई है और उन्हीं में लीन होती है। व्याहतियां प्रणव से प्रकट हुई हैं और प्रणव में ही लय को प्राप्त होती हैं। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का वाचक, मंत्रों का राजाधिराज, महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है और प्रणव शिव कहा गया है क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव रूप परम कारण शिव देव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु, धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिववाचक प्रणव में लय करके इन अनुवाक का जप करें। तत्पश्चात इस अनुवाक को आरंभ से लेकर तक पढ़कर कहें, अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोकों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूं। मुने इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात
सृष्टि स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करें। इन वाक्यों का मंद मध्यम और उच्च स्वर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तदंतर मेरी ओर से सब प्राणियों को अभय दान दिया गया, ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल लेकर छोड़ें। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डालें और यज्ञोपवीत को निकालकर जल के साथ हाथ में लें। इस प्रकार कहें, यूं कहकर उसका जल में ही होम कर दें। इस प्रकार 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटी सूत्र को भूमि पर त्याग दें तथा उत्तर यहाँ पूर्व की ओर मुंह करके 7 पद से कुछ अधिक चले। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहें, ठहरो ठहरो भगवान, लोक व्यवहार के लिए कोपिन और दंड स्वीकार करो। यूं कह आचार्य अपने हाथ से ही उसे कटी सूत्र और कोपिन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करें। तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर ले तथा आचार्य शिष्य से कहे, इंद्र से वज्रोसी, यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो, तब वह इस मंत्र को पढ़े और इस मंत्र का उच्चारण करते, मंत्र में नहीं पढ़ रहा हूं मैं, सीधे अर्थ पढ़नी चाह रहा हूं उसमें। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में ले। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडलू ग्रहण करे। तदंतर भगवान शिव के चरणाविंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करे। उस समय वह अपने मन को पूर्णतया संयम में रखे। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़ उनके चरणों में के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषयक कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना ले और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाए। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होमाग्नि के बीच में डाल दे। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखे। तदंतर दंड धारण के पश्चात गुरु विराजाग्नि जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दे। उसका क्रम से इस प्रकार, अब मंत्र है, मैं नहीं चाह रहा हूं, इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें। तदंतर ईशानादि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दे। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में ले तथा उन दोनों मंत्रों को 3 त्राशुमम त्र्यंबकम, इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करे। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति युक्त चित्त से ध्यान करे। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि छंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश करे। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराए। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 वेदों का उपदेश दे। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य
वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निधि निधि अध्यासन पूर्वक जप के अंत में प्रातः कालिक आदि नियमों का अनुष्ठान करावे। कैलाश प्रस्तर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर मंगल में देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्धा सहित स्फटिक में शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करे। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा ले, मेरे प्राण चले जाएं यह अच्छा है, मेरा सिर काट लिया जाए यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिपादित महादेव जी की पूजा करे। अध्याय 13 समाप्त। प्रणव के अर्थों का विवेचन। वामदेव जी बोले, भगवान षडानंद संपूर्ण विज्ञान में अमृत के सागर, समस्त देवताओं के स्वामी, महेश्वर के पुत्र, प्रणतार्थी के भंजन कार्तिकेय, आपने कहा है कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभिष्ट वस्तु को देने वाला है। यह 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है प्रभु? ये 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका परिज्ञान क्या वस्तु है? उनमें उनके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु क्या है और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है? पार्वती नंदन, मैंने जो जो बातें पूछी हैं उन सब का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। सुब्रहण्यम स्कंद बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुमने कुछ पूछा है, जो कुछ पूछा है उसे आदर पूर्वक सुनो। समष्टि और व्यष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्रणवार्थ का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, मेरे इस प्रवचन से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होगा। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा परपंच रूप अर्थ है, पांचवा अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है और छठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। इस प्रकार ये 6 अर्थ बताए गए। मुनि श्रेष्ठ, इन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है उसको तुम्हें बताता हूँ। उसका ज्ञान होने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। प्रणव में वेदों ने 5 अक्षर बताए हैं। पहला आदि स्वर अ, दूसरा 5वां स्वर उ, तीसरा पंचम वर्ग पवर्ग का अंतिम अक्षर म, अ उ म। इसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद। इनके सिवा दूसरे वर्ण नहीं है। यह समष्टि रूप वेदादि प्रणव कहा गया है। नाद सब अक्षरों की समष्टि रूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर हैं वे व्यष्टि रूप से शिववाचक प्रणव में प्रतिष्ठित हैं। विद्वान, अब यंत्र रूप या यंत्र भावित अर्थ सुनो। यह यंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है। सबसे नीचे पीठ अर्घा लिखे उसके ऊपर पहला स्वर
आकार लिखें, उसके ऊपर पुकार अंकित करें और उसके भी ऊपर पवर्ग या पवर्ग का अंतिम अक्षर मकार लिखें। मकार के ऊपर अनुस्वर और उसके भी ऊपर अर्धचंद्रकार नाद अंकित करें। इस प्रकार यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। इस प्रकार यंत्र लिखकर उसे प्रणव से ही वेचिष्टित करें। उस प्रणव से ही प्रकट होने वाले नाद के द्वारा नाद का अवसान समझें। मुने, अब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा जो सर्वत्र गूढ़ है। वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करता हूं। यहां से प्रारंभ करके सगो जात प्रमाधामाही सदाशिवोम तक जो 5 मंत्र हैं, श्रुतियों ने प्रणव को इन सबका वाचक कहा है। इन्हें ब्रह्म रूपी 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं का शिव की मूर्ति के रूप में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है। इस श्लोक से आरंभ ईशान मुकुटो पतः, इस श्लोक से आरंभ करके पहले इन मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है। अब उनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। पंचम मंत्र ईशान सर्व विधानाम, जो आदि मानकर वहां से लेकर ऊपर के सगोजात मंत्र तक क्रमशः एक चक्र में अंकित करें। फिर सगोजात से लेकर ईशान मंत्र तक क्रमशः उसी चक्र में अंकित करें। ये ही 5 भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं। पुरुष से लेकर सगोजात तक जो ब्रह्म रूप 4 मंत्र हैं, वे ही महेश्वर देव के चतुर्व्यूह पदम पर प्रतिष्ठित हैं। ईशान मंत्र सगोजातादि 5 मंत्रों का समष्टि रूप है। मुने, पुरुष से लेकर सगोजात तक जो 4 मंत्र हैं, वे ईशान देव के व्यष्टि रूप हैं। इसे अनुग्रह में चक्र कहते हैं। यही पंचार्थ का कारण है। यह सूक्ष्म निर्विकार अनामय पर ब्रह्म स्वरूप है। अनुग्रह भी 2 प्रकार का है। एक तो तिरोभाव आदि 5 कृत्यों के अंतर्गत है। दूसरा जीवों को कार्य कारण आदि के बंधनों से मुक्ति देने के में समर्थ है। यह दोनों प्रकार का अनुग्रह सदाशिव का ही द्विध कृत्य कहा गया है। मुने, अनुग्रह में भी सृष्टि आदि कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए हैं। इन 5 कृत्यों में भी सगोजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं। वे 5 परब्रह्म स्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक हैं। अनुग्रह में चक्र शांत्यतीत कला रूप है। सदा शिव से अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद यही है जो सदाशिव के उपासक हैं और जिनका चित्त प्रणव उपासना में संलग्न है, उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनीश्वर गण उन ब्रह्म रूपी महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय काल में शिव की समता को प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त जीव फिर कभी संसार सागर में नहीं गिरते। इस सनातन श्रुति ने इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है। शिव का ऐश्वर्य भी यह समष्टि रूप ही है। अथर्व वेद की श्रुति भी कहती है कि वह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति
सदाशिव में ही बताई गई है। चकमा अध्याय के पद से यह सूचित होता है कि शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्म पंचक के विस्तार को ही प्रपंच कहते हैं। इन 5 ब्रह्म मूर्तियों से ही निवृत्ति आदि 5 कलाएं हुई हैं। ये वे सब की सब सूक्ष्म भूत स्वरूपिणी होने से कारण रूप में विख्यात हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप से प्रकट जो यह जगत प्रपंच है, इसको जिसने 5 रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है, वह ब्रह्म अपने उन 5 रूपों के साथ ब्रह्म पंचक नाम धारण करता है। मुनि श्रेष्ठ पुरुष श्रोत्र वाणी शब्द और आकाश, इन 5 को ब्रह्म ने ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है। मुनीश्वर प्रकृति त्वचा पानी स्पर्श और वायु, इन 5 को ब्रह्म ने ही पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अहंकार नेत्र पैर रूप और अग्नि, ये 5 अघोर रूपी ब्रह्म से व्याप्त हैं। बुद्धि तृष्णा वायु रस और जल, ये वामदेव रूपी ब्रह्म से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन नासिका उपस्थ गंध और पृथ्वी, ये 5 खगोजात रूपी ब्रह्म से व्याप्त हैं। इस प्रकार यह जगत पंच ब्रह्म स्वरूप है। यंत्र रूप से बताया गया जो शिववाचक प्रणव है, वह नाद पर्यंत 5 वर्णों का समष्टि रूप है तथा बिंदु युक्त जो 4 वर्ण है, वे प्रणव के व्यष्टि रूप हैं। शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्राधिराज शिव रूपी प्रणव का पूर्वोक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। अध्याय 14 समाप्त। शिव दर्शन के अनुसार शिव तत्व जगत परपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभियंता का प्रतिपादन। मुने कर्मास्तित्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है, अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विषाद विवेचन है, वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है, उनमें से कौन तुम्हारे समान है? वे अधम शिष्य आज भी अन्यान्य शास्त्रों में भटक रहे हैं। अनीश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। 6 मुनियों ने उन्हें शाप दे रखा है, क्योंकि पहले वे शिव की निंदा किया करते थे। अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वे अन्यथावादी शिव शास्त्र के विपरीत बात करने वाले हैं। यहाँ 5 अवयवों से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश ही है ही। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष परपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है। इसमें संशय नहीं है। यह विश्व स्त्री पुरुष रूप है, ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। 6 कोश रूप जो शरीर है, उसमें आदि के लिए माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंत में 3 पिता के अंश से यह श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं। मुने विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। श्रुति कहती है परब्रह्म परमात्मा सत्य चित्त और आनंद रूप है। असत परपंच को निवृत्त करने वाला शब्द ही सद्रूप कहा जाता है। चित्त शब्द से जड़
जगत की निवृत्ति की जाती है, तथापि यद्यपि सत्य शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है, तथापि यहाँ परब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत्य शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए। यह सत्य शब्द प्रकाश का वाचक है। सन प्रकाश, सन शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता यहाँ प्रकाश रूपता है, वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित्त शब्द है, वह स्त्रीलिंग है, अर्थात परमात्मा में चिद्रूपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित्त ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सचिदात्मा परमेश्वर भी जब जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं, तब उन एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव और शक्ति भाव का भेद किया जाता है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है, जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है, तब उसके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। चिता की आग आदि में अशिवता और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है, अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु है। उसका निवृत्तक होने के कारण परमात्मा के शिवत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। जीव के आश्रित जो चिच शक्ति है, वह सदा दुर्बल होती है। उसकी निवृत्ति के लिए ही परमात्मा में सार्वकालिक सर्वशक्ति मता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है, यह व्यवहार देखा जाता है। महामुने वामदेव लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का साक्षात्कार कराया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है, अतः मुने उस आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाप रहित मुनि शिव में मन लगाकर निरामय शिव परम कल्याण एवं परमानंद को प्राप्त हुए हैं। उपनिषदों में शिव और शक्ति को ही सर्वात्मा एवं ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द से ब्रही धात्म सर्गत व्यापकता एवं सर्वात्मता का ही प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में ब्रह्मणत्व और ब्रह्मत्व व्यापकता एवं विशालता नित्य विद्यमान है। सगो जातादि पंच ब्रह्ममय शिव विग्रह में विश्व की प्रतीति ब्रह्म शब्द से ही कही गई है। वामदेव हंस पद को उलट देने से सोहम पद बनता है। इसमें प्रणव का प्राकट्य कैसे होता है, यह तुम्हारे स्नेह वश में बता रहा हूं, सावधान होकर सुनो। सोहम पद में से साकार और हकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द बच रहता है, जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है, उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूं। हंस पद में 3 अक्षर हैं, ह अ स। इन तीनों में जो अ है, वह 15वें अनुस्वार और 16वें विसर्ग के साथ, सकार के साथ जो अ है, वह विसर्ग सहित है। वह यदि सकार के साथ ही उठकर ह के आदि में चला जाए तो हंस के विपरीत सोहम यह महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो सकार है, वह शिव का वाचक है, अर्थात शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं। शक्त्यात्मक शिव ही इस महामंत्र के वाचार्थ हैं।
यह विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्य को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं, तब सोहम पद से उसको शक्त्यात्मक शिव का ही बोध कराना अभिष्ट होता है, अर्थात वह यह अनुभव करे कि मैं शाक्यात्मक शिव रूप हूं। इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव परक होता है, अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब पशु जीव अपने को शक्यात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की समता का भागी हो जाता है। जब श्रुति के इस वाक्य में जो पद आया है, उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है और इसमें संशय नहीं है। मुने, शिव सूत्र में यह कहा गया है कि चैतन्यम आत्मा, अर्थात आत्मा ब्रह्म या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावतः विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्र की व्याख्या ही की है। ज्ञानम बंध यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदि पद ज्ञानम के द्वारा किंचन मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम स्पंदन है। कृष्ण यजुर वेद की श्वेताश्वतर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च इस श्रुति के द्वारा इसी पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक सत्वन किया है। भगवान शिव की तीन दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान क्रिया और इच्छा रूप। ये तीन दृष्टियां भगवान शंकर की तीन दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीव के मन में स्थित हो इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हो सदा जानती और करती हैं। अतः यह दृष्टि त्रय रूप जीव आत्मा महेश्वर का स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध करने वाला प्रपंचार्थ का वर्णन करूंगा, अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार है। यह सनातन श्रुति का कथन है। इससे प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। इस वाक्य से आरंभ करके 33 श्रुति में संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। इसमें बीच बीच में कुछ संस्कृत के शब्द आ रहे हैं जिसको मैं नहीं पढ़ रहा हूं। वर्णन किया है वामदेव उस श्रुति का जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे स्नेहवश बता रहा हूं, सुनो। शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है उससे चित्शक्ति प्रकट होती है। चित्शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव होता है और इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से पांचवी क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुने, इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। चित्त शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्राकट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वर उपकार उकार
उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशान आदि पंच ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए, ईशान उत्पन्न हुए हैं। ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सगो जात का प्राकट्य हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शांत्यतीता कला उत्पन्न हुई है, तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सघो जात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान से चिच शक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति होती है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्तुति और सृष्टि इन 5 कृत्यों का हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्य वाचक के संबंध से उनमें मिथुन तत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। मुनि श्रेष्ठ, आकाश आदि के कर्म से इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं, अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप इन 3 गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 गुण माने गए हैं और पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापकत्व कहा गया है, अर्थात शब्दादि गुणों द्वारा आकाश आदि भूत, वायु आदि पूर्व परवर्ती भूतों में किस प्रकार व्यापक है यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गंधादि गुणों के क्रम से ये वे भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्याप्य है, अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी, जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का व्याप्य है इत्यादि रूप से इनकी व्यापकता को समझना चाहिए। 5 भूतों का यह विस्तार ही परपंच कहलाता है। सर्व समष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंतोगत्वा सबकी जीवन भूत चैतन्य में परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुख पूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उदत हुए महेश्वर का जो प्रथम प्रतिस्पंदन परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है, क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर, ज्ञान और क्रिया इन 2 शक्तियों में जब ज्ञान का आधिक्य हो तब उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हो तब वहां शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही हैं, तथापि उनमें जो वेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है।
परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निग्रहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है, तब उसका नाम पुरुष होता है। उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ। इस श्रुति से ने उसके इसी स्वरूप का प्रतिपादन किया है, अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसार बंधन में बंधा हुआ पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त हो मूर्ता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता तथा अपने को भी शिव से भिन्न ही समझता है। प्रभु, यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु जीव को मोह का बंधन न प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद घन शिव रूप ही हो जाता है। शिव की 5 शक्तियां हैं: सर्व कृतार्थव रूपा, सर्व तत्व रूपा, पूर्णत्व रूपा, नियतत्व रूपा और व्यापकत्व रूपा। जीव की 5 कलाएं हैं: कला, विद्या, राग, काल और नियति। इन्हें कला पंचक कहते हैं। जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होता है उसका नाम कला है। जो कुछ कुछ कर्तव्य में हेतु बनती है और कुछ तत्व का साधन होती है, उस कला का नाम विद्या है। जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाली है, उस कला का नाम राग है। जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भाषणात्मक रूप से क्रमशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है, वही कला है। यह मेरा कर्तव्य है और यह नहीं। इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभु की शक्ति है उसका नाम नियति है। उसके आक्षेप से जीव का पतन होता है। ये पांचों ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण हैं, इसीलिए पंच कंचुक कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए अंतरंग साधन की आवश्यकता है। अध्याय 15-16 समाप्त। अब मैं कथा को ही विराम देता हूँ। कल दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। यहाँ से महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पट का प्रकार। बहुत गूढ़ ज्ञान है। ओम नमः शिवाय।